नक्सलियों की कायराना करतूत एक बार फिर से सामने आई है। एक और शिक्षा दूत की नक्सलियों ने हत्या कर दी। गंगालूर क्षेत्र के नेंद्र में पदस्थ था शिक्षा दूत कल्लू। कल स्कूल से आने के दौरान अपहरण किया था। रोडका का रहने वाला था शिक्षा दूत ये, जिसका नाम कल्लू ताती बताया जा रहा है। अब तक 9 शिक्षा दूतों की हत्या कर चुके हैं नक्सली। बीजापुर में 5, सुकमा में 4 शिक्षा दूतों को मौत के घाट उतारा है, क्योंकि ये वही शिक्षा दूत है जो बच्चों की जिंदगी को संवार रहे हैं, सुधार रहे हैं, उनके भविष्य को गढ़ रहे हैं और शिक्षा की अलख बस्तर में जगा रहे हैं, जहां पर एक वक्त था जब इस इलाके में बारूद और गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजा करती थी, उसकी आवाज सुनाई देती थी। आज यहाँ पर शिक्षा दूत ऐसे हैं जो बच्चों के लिए उनकी जिंदगी को संवारने के साथ साथ पूरे इलाके में शिक्षा की लौ को जला रहे हैं। जगदलपुर में बस्तर पुलिस की नक्सलियों को चेतावनी। बस्तर आईजी ने शिक्षा दूतों की हत्या की कड़ी निंदा की है। ये माओवादियों की कायराना हरकत है। निर्दोषों की हत्या माओवादियों की हताशा का सबूत है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। एक बार फिर से यहाँ पर देखिए, दो टूक कहा है बस्तर आईजी ने, क्योंकि शिक्षा दूतों की हत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब तक आपको बता दें कि 9 शिक्षा दूतों को मौत के घाट उतारा है। ऐसे में बस्तर आईजी ने कहा कि ये जो इस तरीके से ये कदम उठाए जा रहे हैं नक्सलियों के द्वारा, ये माओवादियों की कायराना हरकत है। निर्दोषों की हत्या माओवादियों की हताशा का सबूत है। सुरक्षा बल द्वारा काफी प्रभावी रूप से अभियान संचालित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप माओवादी संगठन का टॉप लीडरशिप से लेकर पीएलजी कैडर्स और अन्य मिडिल लेवल कैडर्स का काफी बड़ी संख्या में अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात डेड बॉडी बरामद की गए थे और काफी बड़ी संख्या में सीपी माओवादी संगठन के कैडर्स माओवादी विचारधारा से मोह भंग होकर हिंसा त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण भी किया। इसी कारणवश माओवादी संगठन का क्षेत्रफल भी सिमटते जा रहा है, उनका संख्या बल भी कम होते जा रहा है। विकास तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े हैं। विकास, जिस तरीके से शिक्षा दूतों को मौत की घाट उतारा जा रहा है, ये तो स्पष्ट होता है कि नक्सलियों की बौखलाहट है, लेकिन बस्तर आईजी ने दो टूक कहा है, उनको चेतावनी दी है। इसका कितना असर होगा माओवादियों पर? देखिए, बस्तर आईजी ने ये बात सच है कि उन्होंने माओवादियों के लिए चेतावनी जारी की है और कहा है कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसकी उन्होंने कड़ी निंदा भी की है कड़े शब्दों में। और साथ ही साथ अगर आंकड़ों पे नजर डाला जाए तो अब तक इसी साल माओवादी हिंसा में 30 निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें अगर अलग अलग आंकड़ों में देखा जाए तो शिक्षा दूत 9 की संख्या है जिनकी हत्या माओवादियों ने मुखबिरी के शक में की है। आज जब 9वीं बार एक शिक्षा दूत को फिर से निशाना बनाया, तब जाकर बस्तर आईजी ने ये जो चेतावनी है वो जारी की है। साथ ही साथ बस्तर आईजी का कहना है कि माओवादियों की बौखलाहट है, जिस तरह से वो बैकफुट पर हैं और जिस तरह से उन्हें लगातार नुकसान हो रहा है, उस आधार पर अपनी फिर से उपस्थिति दर्ज करने या हिले हुए जड़ को फिर से जमाने की कोशिश करने के एवज में इस तरह की हत्याएं कर रहे हैं, ताकि आदिवासियों और ग्रामीणों पर अपनी दहशत कायम रख सकें। लेकिन दूसरा एक सवाल ये भी है कि क्या वाकई में अगर माओवादी मुखबिरी के शक में हत्या कर रहे हैं और कहीं ये मुखबिर ही तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस, क्योंकि कई दफे मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड कई शिक्षा दूतों ने मुझसे इस बात का जिक्र किया है कि कैमरे के सामने बात करने से वो डरते हैं। उनका कहना है कि जब वो अंदरूनी इलाकों में पढ़ाते हैं, जिस इलाके में कोर इलाके हैं, माओवादियों के गढ़ हैं, तो वहाँ माओवादियों के जद में रहते हैं और जब मुख्यालय आते हैं तो पुलिस भी उनसे कई दफे पूछताछ करती है कि अंदरूनी इलाकों की सूचनाएं दें। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि दबाव बस यूं उनके द्वारा मुखबिरी की जा रही हो। अगर ऐसा भी है तो भी एक बड़ा और गंभीर सवाल है कि इनकी सुरक्षा को लेकर सरकार क्या कर रही है। केवल चेतावनी जारी कर देने से मुझे नहीं लगता कि इनकी सुरक्षा का हवाला होगा, क्योंकि इनकी सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उन इलाकों में शिक्षा का अलग जगह रहे जिन इलाकों में माओवादियों ने पहले स्कूलों को तोड़ दिया था और सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। तब शिक्षा दूत एक उम्मीद बन के वहाँ पर उभरा है, जो वहाँ पर एक शिक्षा का दिया जला रहा है और वहाँ के उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की कोशिश कर रहा है जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जानकारी देने के लिए।